बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। विदुर जी ने बड़ी सभा में विचार किया कि दुर्योधन के नौकर मुझे धक्का मारेंगे तो उनको पाप लगेगा, मैं ही सभा छोड़कर चला जाऊं। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं, आपको राम कथा घर बैठे सुनने को मिल रही है। सेवक लोग धक्का मारकर बाहर निकालने उससे पहले विदुर जी ने ऐसा समझकर ही घर का त्याग कर दिया। विदुर जी के चले जाने से कौरवों का नाश हुआ, रावण की भी बुद्धि बिगड़ गई थी, उसका विनाश काल समीप आ गया था। काल दंड गही काहु न मारा, हरई धर्म चल बुद्धि विचारा। जिसका काल समीप आता है उसकी बल बुद्धि का हरण हो जाता है। रावण ने विभीषण का तिरस्कार किया, विभीषण ने वंदन किया। उस समय रावण ने लात मारी, तब विभीषण ने कहा, बड़े भ्राता, बड़ा भाई पिता समान होता है, तुम मेरे पिता के समान हो, भले ही तुम मुझे लात मारो, मेरा तिरस्कार करो, परंतु मैं तुम्हारे चरणों में वंदन करता हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तुमसे स्नेह है। बड़े भ्राता, फिर से तुम्हारे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जो ये पाप करते हो वह ठीक नहीं, तुमको पीछे पछताना पड़ेगा। राम जी परमात्मा है, परमात्मा के साथ विरोध करो ये उचित नहीं। राम जी के साथ वैर करोगे तो वंश का विनाश हो जाएगा। फिर जैसा तुमको उचित जान पड़े वैसा करो। मुझे तुम चले जाने की कहते हो तो मैं अब तुम्हारी लंका में रहूँगा नहीं, मैं रघुनाथ जी की शरण जा रहा हूँ। विभीषण लंका छोड़ गया। विभीषण जिसमें लंका में से गया उसी क्षण सभी राक्षस आजुहीन हो गए। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश करता है। विभीषण श्री राम जी के पास आकाश मार्ग से गए। उस समय संपूर्ण रास्ते में वह श्री राम के चरणों का स्मरण करते रहे। तुम घर से मंदिर के दर्शन करने जाओ, उस समय किसी का मकान आदि मत देखो, किसी का मुख देखने की इच्छा मत रखो। घर से मंदिर जाओ, तब तक मार्ग में भगवान सिमरन करते हुए चलो। मार्ग में विभीषण पवित्र विचार करते भगवान शंकर के ने जिसके स्वरूप को हृदय में रखा है उसका ध्यान करते हुए परमात्मा का ही विचार करते थे। हर और सरोज पद जेही आहो भाग्य में दिखियऊं सोई। आज मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ। क्षण भर विभीषण को शंका हुई कि राम जी मुझको शरण में लेंगे या नहीं। रावण का भाई समझकर मेरा तिरस्कार करेंगे तो फिर विचारते कि वह तो अंतर्यामी है, मेरा शुद्ध भाव है, परमात्मा मुझे अपनावेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विभीषण समुद्र के किनारे आए और हाथ जोड़कर बानरों से कहा, मैंने रावण को बहुत समझाया परंतु उसने माना नहीं। उसने मेरा तिरस्कार किया, मुझे लात मारी, मैं श्री राम जी की शरण में आया हूँ। वानरों ने राम जी को समाचार दिया। भगवान श्री राम तो सभी कुछ जानते हैं, फिर भी राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि ये कौन आया है। सुग्रीव जी ने कहा, ये रावण का भाई विभीषण है। राम जी ने फिर पूछा, ये क्या कहता है। सुग्रीव ने कहा, शरणम गत्ता, शरण में आया है ऐसा कहता है। राम जी ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है। सुग्रीव ने कहा, महाराज आप मुझसे पूछते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध का समय है। राजनीति ऐसा कहती है कि शत्रु का विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, इस पर विश्वास रखना उचित नहीं। वेद हमार लैन सख्यावा, राखिए बादी मोही असम भावा।
ये कोई वेद लेने आया हुआ है, कुछ कपट करने आया होगा, ऐसा लगता है। आप आज्ञा करो तो मैं इसको बांध कर कैद कर लूँ। दूसरों की भी यही सलाह मिली। विभीषण विलक्षण बुद्धि वाले हनुमान जी महाराज वहीं विराजे हुए थे। हनुमान जी ने कहा, ये कपट से नहीं बोलता है, इसका स्वर आर्त है। सवरेन जायते आर्तहा, इसके उच्चारण से ऐसा लगता है कि ये दुखी होकर आया है। हनुमान जी ने कृपा की। विभीषण की शरणागति सिद्ध करने वाले श्री हनुमान जी थे। प्रभु ने कहा, सद्भाव से बोलता हो अथवा कुभाव से बोलता हो, परंतु कहता है शरणम गतः। कोई भी जीव मेरे सन्मुख आवे और कहे कि मैं शरण में आया हूँ नाथ, मैं तुम्हारा उसको अभय दान करना मेरा दृढ़ व्रत है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार जीव परमात्मा के सन्मुख जाकर कहे कि नाथ मैं तुम्हारा हूँ, तो मालिक तो अति उदार हैं, दयालु हैं, जीव के अपराध को भूल जाते हैं। अपराध करना ये जीव का स्वभाव है। जीव के अपराध को भूल जाना ये प्रभु का स्वभाव है। शरणागति ये जीवन का धर्म है। शरण में आए हुए की रक्षा करने का धर्म परमात्मा ने अपनाया है। सब प्रकार का अभिमान छोड़कर जीव हृदय से दीन बनकर परमात्मा को साष्टांग वंदन करे। शरण में आए तो शरण आए हुए जीव की परमात्मा उपेक्षा नहीं करते, चाहे भले ही वह जीव कितना ही पापी क्यों ना हो। जिसको किए हुए कर्मों का पछतावा होता है, जो हृदय से दीन होकर परमात्मा की शरण में आ जाता है, दोषों यद्यपि तस्या स्यात्, उसके दोष परमात्मा देखते नहीं। प्रभु कहते हैं उनके समस्त दोषों को, उसके समस्त पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अग नासई तब ही। सुग्रीव तुम राजनीति में निष्णात हो, तुम कहते हो ये बात सत्य है, शत्रु पर विश्वास न किया जाए, परंतु मैं क्या करूं, शरण में आए हुए का त्याग न करना मेरा नियम है। फिर ये कपट भी करेगा, उससे क्या हो सकेगा, ये अपना भेद लेकर क्या कर सकेगा। मेरा लक्ष्मण इतना समर्थ है कि अकेला ही सब राक्षसों का विनाश करने में समर्थ है। मेरी इच्छा है कि तुम विभीषण का सम्मान करो, उसको सम्मान के साथ मेरे पास ले आओ। प्रभु ने विचार किया कि मैं अब विभीषण को शीघ्र ही राजा बनाने वाला हूँ। सुग्रीव किशिकंदा के राजा हैं, राजा का स्वागत करने राजा जाए, यही योग्य है। सुग्रीव ने विभीषण का सम्मान किया और उसे श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। कोई भी जीव परमात्मा की शरण में आवे तो जीव को मान देने के लिए मालिक खड़े हो जाते हैं। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं, परंतु परमात्मा सभी जीवों को मान देते हैं। वह किसी भी जीव का तनिक भी अपमान नहीं करते। विष्णु सहस्त्र नाम में परमात्मा का एक नाम आता है मानधा। परमात्मा सभी को मान देने वाले हैं। विभीषण सन्मुख आए, उस समय मालिक बैठे हुए थे। जैसे ही विभीषण ने राघवम शरणम गतः कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राघव शरणम गता कहते हुए परमात्मा को साष्टांग वंदन किया। वैसे ही प्रभु उठकर खड़े हो गए, विभीषण को आलिंगन किया। कोई जीव ईश्वर के सन्मुख आवे तो ठाकुर जी से भुजाओं में भरकर भेंट करते हैं कि मेरा अंश है, मुझसे बिछड़ा पड़ा था, आज मेरे पास वापस आ गया। श्री रामचंद्र ने विभीषण को अपनाया, उनको पास बिठाया। विभीषण ने परमात्मा से कहा,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं लंका का मित्र परिवार, धन संपत्ति आदि का त्याग करके, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, त्याग करके आपकी शरण में आया हूँ। आप ही मेरी गति हो। परमानंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण का उसी समय राज्य अभिषेक कर दिया। इसके पश्चात सुग्रीव ने कहा, विभीषण तुमको इनकी सहायता करनी है। विभीषण ने कहा, राम जी की मैं क्या सहायता करूं? ये तो परमात्मा है, इनकी तो मैं सेवा कर सकता हूं। मैं बिल्कुल निष्कपट होकर प्रभु की सेवा करूंगा। भगवान शंकर माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सुकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। 3 दिवस श्री राम समुद्र को मना रहे थे, 3 दिन से, परंतु समुद्र मानता नहीं था। तब प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम धनुष बाण लाओ। ये समुद्र मुझको क्या समझता है, मेरा अपमान करता है। धनुष के ऊपर बाण चढ़ाकर आग्नेयास्त्र का प्रयोग करने में शीघ्र ही समुद्र को सुखा डालता हूँ। श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर तैयार हुए। उस समय समुद्र देव घबराया। स्वर्ण की थाली में अनेक रत्नों की भेंट लेकर सन्मुख उपस्थित हुआ। रघुनाथ जी को प्रयास किया, प्रभु से क्षमा मांगी। श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, एक बार धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ मेरा बाण मैं वापस तर्कस में रखता नहीं। इस बाण का मैं अब क्या करूं, ये मुझे बतलाओ। समुद्र ने कहा, महाराज मेरे उत्तर किनारे पर अनेक राक्षस हैं, वह मुझे कष्ट पहुंचाते हैं, इसका आप विनाश कर दीजिए। वानर सेना में नल और नील हैं, वह पुल बांधेंगे। वह शिल्प शास्त्र के ज्ञाता है। आप पुल बांधोगे तो आपकी कीर्ति अखंड रहेगी। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा हुई, जिससे वानर पर्वतों से मोटे मोटे पत्थर ले आए। नल और नील ने समुद्र के ऊपर सेतु बंधन आरंभ कर दिया। उस समय श्री रामचंद्र जी नित्य नियम से भगवान शंकर की पूजा करते थे। समुद्र किनारे की दिव्य भूमि देखकर श्री रामचंद्र जी को आनंद हुआ और उन्होंने संकल्प किया कि इस स्थान पर मैं शिव जी की स्थापना करूंगा, परंतु वहां कोई शिवलिंग मिला नहीं। हनुमान जी को शिवलिंग लेने के लिए काशी भेजा। हनुमान जी को लौटने में विलंब हो गया। तब तक रघुनाथ जी ने रेती का शिवलिंग बनाकर वहाँ रामेश्वर की स्थापना कर दी। अनेक ऋषि वहाँ आए थे। श्री राम शिव जी की पूजा करने लगे। भगवान शंकर को आनंद हुआ। लिंग में से शिव पार्वती जी प्रकट हुए। ऋषियों ने राम जी से पूछा, महाराज रामेश्वर का अर्थ समझाइए। श्री रघुनाथ जी ने कहा, रामस्या ईश्वरा या सा रामेश्वरा, जो राम जी के ईश्वर हैं उन्हें रामेश्वर कहते हैं। मैं शिव जी का सेवक हूँ, शिव जी मेरे स्वामी हैं। तब शिव जी ने कहा, रामेश्वर का अर्थ ऐसा नहीं है, मैं राम का ईश्वर नहीं, मैं तो राम जी का सेवक हूँ। रामेश्वर का अर्थ तो ये है, राम ईश्वरो जस्या सा रामेश्वरा, राम जिसके स्वामी हैं उनको रामेश्वर कहते हैं। मैं रामदास हूँ, मैं सब दिन राम नाम का जप किया करता हूँ, राम जी का ही ध्यान धरता हूँ। शिव जी कहते हैं राम जिसके स्वामी हैं उनको रामेश्वर कहते हैं, और राम जी कहते हैं राम के जो स्वामी हैं उन्हें रामेश्वर कहते हैं। दोनों में मूल रूप झगड़ा खड़ा हो गया। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। राम जी कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है।
तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। ऋषियों ने पीछे निर्णय किया कि तुम दोनों एक ही हो, इसलिए ऐसा कहते हो। शिव और राम दोनों एक ही है। हरिहर में वेद रखने वाले का कल्याण नहीं होता। रामायण का ये दिव्य सिद्धांत है। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम हिते सपने हूँ न सुहाही। बेनु छल विश्वनाथ पद नेहा, नेहू राम भक्त कर लक्षण एहू। भागवत में भी अनेक बार इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। कितने ही वैष्णवों को शिव जी की पूजा करने में संकोच होता है। अरे वैष्णव के गुरु तो शिव जी हैं। जगत में जितने धर्म हैं उस प्रत्येक धर्म के संप्रदाय के प्रवर्तक शिव जी महाराज हैं। शिव जी की पूजा से श्री कृष्ण श्री राम क्या नाराज हो जाएंगे। उन्होंने तो कहा है कि शिव और हम में जो भेद रखता है वह नरकगामी बनता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। शंकर प्रिया मम द्रोही, शिव द्रोही ममदार। ते नर करिहहि कल्प मरी, घोर नरक महुआर। श्री एकनाथ महाराज ने भाव अर्थ रामायण में श्री हरिहर को अभेद बताया है। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के तीन मालिक देव माने गए हैं। सत्व गुण का रंग श्वेत है, रजोगुण का रंग लाल है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान सत्व गुण के मालिक हैं, इसलिए उनका रंग गोरा होना चाहिए। परंतु है श्याम शिव जी तमोगुण के मालिक हैं, इसलिए उनका श्याम वर्ण होना चाहिए। परंतु सफ़ेद है शिव जी गोरे और विष्णु जी काले। ऐसा क्यों हुआ? एकनाथ महाराज कहते हैं कि विष्णु गोरे ही थे और शिव जी श्याम ही थे, परंतु शिव जी सब दिन नारायण का ध्यान करते हैं। वह नारायण रंग के बन गए और वह गौर रंग के हो गए। नारायण शिव जी का ध्यान करते हैं, उनको शिव जी का रंग आ गया और वह श्याम हो गए। ध्यान करने वाले में वह जिसका ध्यान करता है उसका स्वरूप, आकृति और स्वभाव आ जाता है। शिव जी और विष्णु परस्पर एक दूसरे का ध्यान करते हैं, इसलिए दोनों में अभेद है। शिव जी और विष्णु परस्पर प्रेम रखते हैं, परंतु उनके भक्त परस्पर प्रेम रखते नहीं। हरि हर में भेद रखकर भक्ति को बिगाड़ो नहीं। हरि हर एक है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मेरे इष्ट देव शिव जी की जो पूजा करेंगे, भगवान शंकर का गंगा जल से जो अभिषेक करेंगे, वह मेरी कृपा से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होंगे। मुक्ति शिव जी देते हैं। बोलिए शिव जी महाराज की जय। बोलिए हर हर महादेव। रामेश्वर में शिव जी का निवास है और रघुनाथ जी भी वहाँ विराजे हुए हैं। हरिहर का दिव्य स्वरूप है। प्रभु ने रामेश्वर की स्थापना की, वानरों को आज्ञा दी, जिससे वानर पत्थर के ऊपर राम नाम लिखकर पत्थरों को समुद्र में डालने लगे। राम नाम के ऊपर पैर ना आवे, इस रीति से पत्थर को उल्टा कर समुद्र में डालते थे। राम नाम से पत्थर भी तैरने लगे। श्री राम नाम से जड़ पत्थर तर जाए तो फिर मनुष्य क्यों न तरेगा। श्री राम नाम से क्या मनुष्य इस भव सागर से नहीं तर सकेगा। विश्वास रखो, श्रद्धा से श्री राम नाम का जप करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो पत्थर स्वयं तो डूबता ही है और दूसरों को भी डुबा देता है, वह पत्थर आज तैरने लगा और अनेकों को तारने लगा। ये गुण ना तो पत्थर का था, ना समुद्र का था, ना बानरों का था, अथवा ना नल नीर का था। ये स्वभाव तो श्री रामचंद्र जी का था, श्री राम नाम का था। नल नील समुद्र पर पुल बांध रहे थे। पहले दिन
14 योजन पुल बांधा, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 30 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बांधा। 5 दिन में सेतु बंद हुआ। 100 योजन का विशाल पुल बंद कर तैयार हो गया। समस्त वानर पुल में से समुद्र पार कर गए। लंका के पास सुवेर पर्वत था। इस सुवेर पर्वत पर श्री रघुनाथ जी विराजे। लंका के राजमहल की अगासी में सिंहासन के ऊपर बैठकर रावण वानर सेना को निहारने लगा। भयंकर वानर सेना थी। रावण का एक खास मंत्री था। वह वानरी सेना के एक एक महारथी का परिचय दे रहा था, एक एक के पराक्रम का वर्णन कर रहा था। श्री रामचंद्र जी से सुग्रीव ने कहा, रावण देख रहा है। राम जी ने सुवेर पर्वत पर से एक बाण छोड़ा। रावण के 10 मस्तकों के ऊपर के 10 मुकुटों को उठाकर और उसके सिंहासन के सोने के शस्त्र को भंग करके वह बाण श्री रामचंद्र जी के तरस में वापस आ गया। रावण को अपशगन हुआ। वह थोड़ा शर्माया और घर में जा बैठा। उस समय माल्यवंत नाम का राक्षस रावण के पास आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माल्यवंत रावण का नाना लगता था, रावण की माता का पिता था। वह आकर रावण को समझाने लगा कि अब तुम मेरी बात मानो। श्री सीता जी लंका में आई है, तभी से लंका में अनेक अपशगुन हो रहे हैं। कुछ खबर नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि क्या श्री सीता जी लंका का विनाश करने के लिए ही पधारी है। अब राक्षसों का विनाश होने वाला है। अब भी तुम मान जाओ। आज तो माथे के मुक्त ही गिरे हैं, अभी 10 मस्तक नहीं गिरे। अभी समय है। रामम नारायणम। बोलिए वृंदावन राम नारायण है। राम ये मनुष्य नहीं है, परमात्मा है। श्री सीता जी जगत माता है। तुम वैर का त्याग करो। रावण आज पर्यंत तुमने संसार के समस्त सुख अनेक भोगे भोगे हैं। तुमको कहाँ शांति मिली है। संसार के सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। आत्मा शरीर और इंद्रियों से पृथक है। आप भजनानंद आत्मानंद परमात्मा प्राप्त करने के लिए ये सब छोड़कर वन में जाओ, यही योग्य है। माल्यवान ने रावण को ज्ञान दिया, परंतु ये जीव ऐसा है कि यहाँ इसका जन्म होता है वहीं ये सुख मानता है। उसको इसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। मनुष्य समझकर धीरे धीरे थोड़ा त्याग करे, ये बहुत उचित है। काल धक्का मारता है, उस समय सब माया छोड़नी पड़ती है। रावण को छोड़ना सुहाता न था। रावण से माल्यवान ने कहा, पुल सत्य ऋषि के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ। तप के प्रभाव से तुम्हें शक्ति मिली, देवताओं का प्रभाव किया, तुमने बहुत सुख भोग लिया। अब बहुत हो चुका। अब तुम ये सब छोड़कर वन में जाओ और वहाँ आदि नारायण परमात्मा की आराधना करो। रावण ने क्रोध में भरकर कहा, तू बुढ़ा है, इस कारण तुझे दंड नहीं दे रहा हूँ। मुझे समझाने आया है, चला जा जहाँ से, अपना मुख न दिखा। रावण ने बूढ़े का अपमान किया। तुम कभी भी किसी का अपमान न करना, विशेषकर किसी भी वृद्ध का तनिक भी अपमान करना नहीं। वृद्धों को सदैव मान देना। जिसकी मृत्यु समीप है, ऐसे
वृद्ध मनुष्य को कभी सन्मुख उत्तर दें, उसका कोई अपमान करे तो उसे बहुत दुख होता है। परंतु रावण की बुद्धि बिगड़ चुकी थी। रावण ने माल्यवान का बहुत तिरस्कार किया और कहा, तू मेरे आगे तपस्वियों की प्रशंसा करता है। मैंने जगत को जीता है, मुझे कौन मार सकता है। मुझे लगता है कि राम जी ने मुझे ये शिक्षा दी है और तू मुझे समझाने आया है। नार और वानर ये तो राक्षसों का आहार है, ये क्या कर सकते हैं। माल्यवान समझ गया, मृत्यु की छाया पड़ने पर बुद्धि विपरीत बन जाती है। रावण किसी की मानता नहीं। जो मनुष्य दुराग्रही होता है वह परिणाम में अतिशय दुखी हो जाता है। दुख का कारण दुराग्रह है। रावण ने अपना दुराग्रह छोड़ा नहीं। उसके उपरांत अंगद संवाद का प्रसंग वर्णन किया गया है। अंगद लाल संधि करने रावण के दरबार में गए। अंगद लाल ने रावण को अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, सुन रावण, परिहरि चतुराई, बजसीना कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र ब्रह्म व्रत सक राखी न तो ही। रावण, तुम ये सब चतुराई छोड़कर राम जी की शरण में जाओ। जो राम जी का विरोध करता है उसे ब्रह्मा, शिव जी या अन्य कोई भी देवता बचा नहीं सकता। परंतु रावण माना नहीं। अनंतर रावण ने राक्षसों को युद्ध की आज्ञा देते हुए कहा, मरकटहीन कहौ महि जाई, जियत दरहूं तापस दो भाई। जाओ, इस पृथ्वी को वानरहीन कर डालो और इन दोनों तपस्वी भाइयों को कैद करके ले आओ। राक्षस युद्ध करने निकल पड़े। भयंकर युद्ध का आरंभ हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो। इस प्रकार जय जयकार करते हुए वानरों ने राक्षसों को घेर लिया। वानरों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे। वह जंगल में से बड़े बड़े पत्थर लेकर आने लगे, वृक्ष उखाड़ कर लाने लगे। वह उनसे बड़े राक्षसों को मारने लगे, अपने नखों से राक्षसों को फाड़ डालने लगे। राम जी की दृष्टि वानरों पर थी। इस कारण वानरों को अलौकिक बल प्राप्त था। श्री राम जी का बल वानरों को प्राप्त होने से वानरों की जीत होने लगी और राक्षसों का बहुत संहार हुआ। परम आश्चर्य हुआ। रावण को क्रोध आया, जिससे वह स्वयं युद्ध करने को निकल पड़ा। अनेकों राक्षस उसके साथ थे। वह 4 घोड़ों वाले रथ में बैठा हुआ था। राम जी के पास विभीषण को देखते ही रावण को अतिशय क्रोध आया कि मेरा भाई होकर मेरे शत्रु की सहायता कर रहा है। रावण ने विभीषण पर शक्ति का प्रहार किया। उसी समय लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर बाण छोड़ा। इस बाण ने शक्ति को छिन्न भिन्न तो कर दिया, परंतु उसमें से एक बाण आया जो लक्ष्मण जी की छाती में लगा। सर्व शक्तियों के आधार को श्री लक्ष्मण जी है। सर्व शक्तियों के आधार तो श्री लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। ये साधारण शक्ति लक्ष्मण जी का क्या कर सकती थी, परंतु लक्ष्मण जी ने लीला की शक्ति का प्रहार होते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। रावण ने देखा कि लक्ष्मण जी मूर्छा में पड़े हैं। रावण दौड़ता गया और लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु संपूर्ण जगत जिस पर आधारित है ऐसे शेषनाग नारायण स्वरूप लक्ष्मण जी को किस प्रकार उठा सकता है। रावण लक्ष्मण जी का भार सहन न कर सका। हनुमान जी ने देखा कि रावण लक्ष्मण जी को उठाने में लगा हुआ है। उन्होंने दौड़ते हुए जाकर रावण की छाती में मुष्टि प्रहार किया।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण को चक्कर आ गया, वह रुद्र वमन करने लगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कथा आगे कल फिर होगी। आप कथा सुने, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आशीर्वाद के रूप में माताएं बहनें अपने भाई को आशीर्वाद दें। कथा आगे भी होती रहेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी